हमें पढ़ना है बाबू, अब हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है प्रतिच्छेदी वृत्त। क्या? प्रतिच्छेदी वृत्त है ना, प्रतिच्छेदी वृत्त। और दूसरा पढ़ना है बबुआ अप्रतिच्छेदी वृत्त। कैसा बबुआ? अप्रतिच्छेदी वृत्त है ना, अप्रतिच्छेदी वृत्त। एक तो पढ़ना है बाबू प्रतिच्छेदी वृत्त और दूसरा पढ़ना है हमें अप्रतिच्छेदी वृत्त। दूसरा पढ़ना है बबुआ अप्रतिच्छेदी वृत्त। और बाबू तीसरा हमें सबको पढ़ना है अंतःस्पर्शी वृत्त। क्या बाबू? यहां पर लिखते हैं तीसरा नंबर अंतःस्पर्शी वृत्त है ना, अंतःस्पर्शी वृत्त है ना बबुआ। और चौथा हम सबको पढ़ना है बाह्य। क्या बाबू? बाह्य स्पर्शी वृत्त। का बाबू? बाह्य स्पर्शी वृत्त। चलिए चारों वृत्त को बारी बारी से हम सब समझते हैं। जैसे प्रतिच्छेदी वृत्त। का बाबू? प्रतिच्छेदी वृत्त, प्रतिच्छेदी वृत्त। चलिए मान लिया जाए बाबू एक वृत्त ये वाला है और कोई दूसरा वृत्त है जो क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है बबुआ? प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं बाबू, आप बता सकते हैं कि प्रतिच्छेदी वृत्तों में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? दो प्रतिच्छेदी वृत्तों में स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी बाबू? तो आप कह सकते हैं सर जी एक तो ऐसे होगा, एक रेखा होगा ना? हाँ सर होगा, एक ऐसे होगा बाबू जिसका नाम रखते हैं हम ए और बी। चलिए एक रेखा बाबू ऐसे होगा, सॉरी इसको बढ़िया से करते बाबू। एक रेखा ऐसे होगा, कैसे होगा? ऐसे होगा है ना, इसका नाम रखते हैं पी और क्यू। पी और क्यू। तो आप क्या बता सकते हैं कि प्रतिच्छेदी वृत्तों में, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? तो आप कह सकते हैं कितना बबुआ? दो। प्रतिच्छेदी वृत्तों में स्पर्श रेखाओं की संख्या दो होती है। प्रतिच्छेदी वृत्तों में स्पर्श रेखाओं की संख्या दो, एक ए बी और एक पी क्यू। एक ए से लेकर बी तक और एक पी से लेकर क्यू तक है ना। अब पढ़ना चाहेंगे बाबू हम सब अप्रतिच्छेदी वृत्त। कैसा वृत्त बबुआ? अप्रतिच्छेदी वृत्त। मान लिया जाए बाबू एक वृत्त ये वाला है। क्या? एक वृत्त ए वाला। अप्रतिच्छेदी मतलब क्या? दो वृत्त है जो किसी दूसरे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करते हैं। एक हमने बनाया बबुआ यहाँ पे है ना। तो क्या ये क्या कैसा वृत्त है? ये दोनों वृत्त अप्रतिच्छेदी है, कोई वृत्त एक दूसरे को काट नहीं रही। तो क्या बाबू ये दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा ऐसे बनेगी? तो आप कहिएगा हाँ सर ऐसे बनेगी। इसका नाम दे देते हैं हम ए और बी। चलिए ए बी। एक बबुआ क्या नीचे से ऐसे बनेगी? ऐसे बनेगी बाबू? तो आप कहिएगा हाँ सर ए भी एक स्पर्श रेखा बनेगी। और कहीं से? तो हाँ सर अब एक ऐसे बनाते हैं हम, ऐसे है ना बाबू, जिसका नाम लिखते हैं हम डी और एफ। डी और एफ तीन को हो गया बबुआ। क्या ऐसे भी तो बन सकता है ना कि जो ऐसी रेखा जो दोनों वृत्त को छुए है ना, एक ऐसे। चल बाबू एक का नाम रखते हैं सी और डी हो गया ना, जी और एच। क्या बाबू? जी और एच। तो क्या आप कह सकते हैं कि अप्रतिच्छेदी वृत्तों में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? तो हम कह सकते हैं बाबू कि अप्रतिच्छेदी वृत्तों में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी है? तो 4 है। एक तो बबुआ ए बी है, एक
PQ है, 2 एक FD है, 3 और एक GH है। क्या है बबुआ? GH है। तो अप्रतिच्छेदी वृत्तों में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ये बात को आपको याद रखनी है। अब आते बाबू अंतः स्पर्शी वृत्त। अंतः स्पर्शी वृत्त जैसे मान लिया जाए ये बबुआ एक वृत्त है। क्या? एक वृत्त है। और दूसरा वृत्त कहां होगा? अंतः मतलब अंदर, अंतः मतलब अंदर। एक वृत्त बबुआ ऐसे होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा, है ना। अंतः स्पर्श यानी कि वैसा दो वृत्त जो एक दूसरे को कहां छुए? अंदर में छुए। कहां छुए बबुआ? अंदर में छुए। तो क्या यहां पे छू रहा है ना? यहां पे छू रहा है ना। इसका नाम क्या दे हम? कुछ दे दो, P। तो यदि कोई वृत्त अंतः स्पर्शी हो, कैसी हो? अंतः स्पर्शी हो, तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं होगी? तो सर, तो आप कहिएगा विद्यार्थी जी कि सर एक ही तो स्पर्श रेखा बन रहा है ना। केवल एक ही स्पर्श रेखा बन रहा है। क्या बन रहा है बबुआ? केवल एक ही स्पर्श रेखा बन रहा है। तो क्या अंतः स्पर्शी वृत्तों में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी बाबू? स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो आप कह सकते हैं कि सर अंतः स्पर्शी वृत्तों में स्पर्श रेखाओं की संख्या, किसकी संख्या बाबू? स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या, है ना। तो आप कह सकते हैं बाबू कि अंतः स्पर्शी वृत्तों में स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? 1 होगी। आइए बाबू बाह्य स्पर्शी वृत्त। क्या बबुआ? बाह्य स्पर्शी वृत्त। बाह्य स्पर्शी वृत्त, इसका मतलब दो वृत्त है और दोनों वृत्त क्या कर रहा है? बाहर से स्पर्श कर रहा है। जैसे एक ऐसे बाबू, एक कैसे? ऐसे। तो क्या आपको लग रहा है बाबू कि दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रही है? हाँ सर, कर रही है। तो क्या इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं होगी? एक तो गुरुजी ऐसे होगा, दूसरा गुरुजी ऐसे होगा, होगा ना। इसका नाम रखते A और B, इसका नाम C और D। और कहीं होगा? और कहीं होगा? जल्दी बताइए, और कहीं होगा? हाँ सर, होगा। एक ऐसे होगा। कैसे होगा? एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। C और D रख दिया हमने, इसको रखो P और Q। तो क्या आप कह सकते हो बाह्य स्पर्शी वृत्तों में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? तो हाँ, हम बता सकते हैं सर कि बाह्य स्पर्शी वृत्तों में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। हमने बाबू 4 वृत्त के बारे में, स्पर्श रेखाओं की संख्या के बारे में हमने समझ चुका है ना। प्रतिच्छेदी वृत्तों में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी? 2। प्रतिच्छेदी वृत्तों में स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 और अप्रतिच्छेदी वृत्तों में स्पर्श रेखाओं की संख्या 4। स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 और अंतः स्पर्शी वृत्तों में बाबू स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल 1। क्या बाबू? 1। और बाह्य स्पर्शी वृत्तों में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना बबुआ? 3। क्या है? 3। अब आपका थ्योरी खत्म हो गया बाबू। अब कल से हम सब पढ़ेंगे वृत्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा बाबू, उसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव अगर वृत्त से पूछा जाएगा परीक्षा में, तो ये जो क्लास होगा उसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप इस बात रखें, धैर्य रखें कि जो भी हम पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव आपके साथ, वो परीक्षा में आएगी, है ना, उसी पैटर्न पे आएगी।